वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य से संबंधित, ये भाग 3 है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कृषि करने योग्य भूमि को कहा जाता था। गुप्त काल में जो भूमि कृषि करने के लिए उपयोग में होती थी उसको क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वास या फिर निवास करने योग्य भूमि को गुप्त काल में क्या कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की चारा योग्य भूमि को कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पशुओं की चारा योग्य भूमि को गुप्त काल में कहा जाता था चारागाह भूमि। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो जोतना योग्य नहीं होती थी। योग्य दोस्तों ऐसे होगा ये। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सिल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, या पर जिस पर जंगल ही जंगल होता था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऐसी भूमि जो जंगली होती थी अपरहत के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। तो रहट, ये दोस्तों रहट होगा, रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र दोस्तों उज्जैन हुआ करता था, जो कि महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को चढ़ाते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहते थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त सम्राट आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा महायान शाखा से। अगर आपसे पूछा जाए अजंता की गुफाओं का निर्माण किस शासकों ने करवाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों के द्वारा। तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।